हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी गिक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है क्वीन अटैक 2। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। यू विल बी गिवन अ स्क्वायर चेस बोर्ड विद वन क्वीन एंड अ नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल प्लेस ऑन इट। डिटरमाइन हाउ मैनी स्क्वायर्स द क्वीन कैन अटैक। A queen is standing on a n by n chessboard. The chessboard rows are numbered from 1 to 1, going from bottom to up. Its columns are numbered from 1 to n, going from left to right. Each square is referred by a triple RC describing the row and column where the square is located. The queen is standing at position RQ CQ in a single move. She can attack any square in any of the 8 directions left, right, up, down and 4 diagonals. In the diagram below, the green circles denote all the cells the queen can attack from 4-4. बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक क्वीन को रखा गया है और हमें बताना है कि क्वीन कितने स्क्वायर्स में अटैक कर सकती है। उन्होंने फिर एक बता दिया है कि किस तरह क्वीन अटैक करती है और किस तरह हमारी नंबरिंग होगी। जो हमारी नंबरिंग होंगी वो 1 से लेके n तक होंगी। बॉटम से अप जाएंगे तो हमारी रोज होंगी नीचे से ऊपर की तरफ, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारे कॉलम्स होंगे 1 से लेके n तक। एंड और जो हमारा चेस बोर्ड होगा वो n बाई n साइज का होगा। आफ्टर दिस देयर आर ऑब्स्टिकल्स ऑन द चेस बोर्ड, each preventing the queen from attacking any square beyond it on that path. For example, an obstacle at location 3-5 in the diagram above prevents the queen from attacking cells 3-5, 2-6 and 1-7. Here is the diagram and it's the obstacle which is representing by a cross. Given the queen's position and the location at all the obstacles, find and print the number of squares the queen can attack from her position at RC in the board above. There are 24 such squares. इसके बाद में हमारा फंक्शन डिस्क्रिप्शन है। इनपुट फॉर्मेट आता है। द फर्स्ट लाइन कंटेन 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स n and k, the length of the board's sides and the number of obstacles. The next line contains 2 space separated integers r and c, the queen's row and column's position. Each of the next k line contains 2 space separated integers ri and ci, the row and the column positions of obstacle I. इसके बाद में सबसे पहली लाइन में हमें n और k हैं, जो हमें n बताएगा कि हमारा जो चेस बोर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, k हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स के बारे में, r q एंड c q हमें देंगे क्वींस की पोजीशन। जो हमारा r है वो रो के लिए स्टैंड करता है, c हमारा कॉलम के लिए स्टैंड करता है, एंड जो हमारा आर आई और सी आई है ये हमें देंगे एक ऑब्स्टिकल की पोजीशन, आयत ऑब्स्टिकल की पोजीशन देंगे। इसके बाद में हमारे पास सब टास्क भी हैं और 50 ये कुछ दे रखा है चीज़ें, हमने देखते हैं हम कंप्लीट ही करेंगे। प्रिंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट द क्वीन कैन अटैक फ्रॉम पोजीशन। ओके, हमें फिर बता देना है कि कितने स्क्वायर्स में वो अटैक कर सकती है। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल तो नहीं कहेंगे बट इजी, अगर हम इसे करना चाहें तो हम इसे इजीली कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा, आई होप आप सभी थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे, बिकॉज जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ठीक ठाक है, थोड़ी इतनी ज़्यादा ईजी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे किस तरह हम कर रहे हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हटाते हैं और अपना हेडर फाइल स्टार्ट करते हैं लगाना। अपनी हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद अपना आएगा मेन फंक्शन, एंड अब हम अपने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जो हम वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं। बेसिक हम सबसे पहले तो अपने जितने भी एक हमारी क्वीन है
जब हमारे पास कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है तब काउंट करेंगे कि कितने मूव्स वो चल सकती है। ऐसे भी बिल्कुल सिंपल में वहाँ पर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे क्वीन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके राइट वाला, लेफ़्ट वाले काउंट कर लेंगे, अप वाले काउंट करेंगे, डाउन वाले काउंट करेंगे, और ये जो इसके डायगोनल्स हैं, चारों के चारों डायगोनल्स हैं, इनको हम काउंट कर लेंगे और उसके बाद की बात उसके बाद करेंगे। तो इसलिए अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आएगा राइट, जिसमें हम अपना जो राइट वाले हैं मूव्स उन्हें स्टोर कराएंगे। फिर लेते हैं लेफ़्ट, जिसमें हम लेफ़्ट के कराएंगे। फिर आएगा अप, फिर आएगा डाउन, फिर जो इसके लिए ये हमारा लेफ़्ट अप है, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे है और ऊपर का है, जो इसके लिए हम डायगोनल के लिए लेंगे लेफ़्ट अप, और लेफ़्ट इसके लिए लेंगे हम लेफ़्ट डाउन, और जो हमारा राइट हैंड साइड पे है ये वाला, ये राइट अप है, इसके लिए हम लिखेंगे राइट अप। इसके लिए हम राइट डाउन लेंगे, जो हमारा ये वाला है राइट डाउन। एंड हमें एक एन लेना है, जिसमें हम हमारा जो कार्डबोर्ड है उसकी लेंथ होगी। एक के लेना है जो हमें बताएगा कि कितने ऑब्स्टिकल्स हैं। हमें अपनी जो क्वीन है उसके भी प्लेस को स्टोर कराना है कि क्वीन कहाँ पर है। तो क्वीन के लिए हम लेंगे आर क्यू, रो ऑफ क्वीन, जो हमारा आर क्यू शॉर्ट में है, एंड आर क्यू नहीं, कॉलम ऑफ क्वीन सी क्यू। एक हमारा ऑब्स्टिकल्स के लेंगे रो ऑफ ऑब्स्टिकल आर ओ, रो कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल सी ओ। एंड हमें एक तरह से यहाँ पे लूपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हम बार बार ऑब्स्टिकल्स के लिए लेंगे। इसके लिए हम आई ले लेते हैं। इसके बाद स्कैन कराते हैं। सबसे पहले स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑपरेटर एन, एंड देन एड्रेस ऑपरेटर के। हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना कार्डबोर्ड को एंटर कराया है कि कितने साइज़ का कार्डबोर्ड है और हमारे ऑब्स्टिकल्स कितने हैं। इसके बाद वापस से स्कैन लगाएंगे और हमारी जो क्वीन है उसका प्लेस को एंटर करा लेंगे। सबसे पहले हम अपनी रो एंटर कराएंगे, तो रो के लिए जो क्वीन की रो है आर क्यू। इससे पहले हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाना है, आर क्यू हो जाएगा, एंड देन एड्रेस ऑपरेटर ऑफ कॉलम ऑफ क्वीन सी क्यू। इतना हमने इनपुट करा लिया है। इसके बाद अब हमें काउंट करना है। जब हमारे पास कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, इसके लिए हम काउंट करेंगे जो हमारा राइट वाला है। अब हम राइट वाले के लिए देखते हैं कि किस तरह काउंट करेंगे। राइट वाले के लिए क्या करना है, हमें हमारा राइट वाला ये है, तो हमें क्या करना होगा, n माइनस जो हमारे कार्डबोर्ड की लेंथ है उसमें से अगर हम अपने क्वीन की पोजीशन घटा दें, ओके सॉरी, अगर हम अपनी क्वीन की पोजीशन घटा दें, जैसे हमारी यहाँ पे क्वीन की पोजीशन है, कॉलम्स के लिए लेंगे क्योंकि हम अभी रो वाइज चल रहे हैं, तो रो हमारी सेम है और कॉलम्स हमारे चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे n माइनस सी क्यू। इससे हमें मिल जाएगा कि जो हमारी ये लेंथ है, हमें ये वाली पर्टिकुलर एक लेंथ मिल जाएगी, कितने वो कॉलम कितने वो स्क्वायर्स चल सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम लेफ़्ट के लिए करेंगे। जब हम लेफ़्ट के लिए लिखेंगे तो हमें क्या करना है, जो हमारा क्वीन की पोजीशन है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्वीन की पोजीशन 4 है, फोर्थ कॉलम में है, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएंगे। तो हम करते हैं ऐसे ही, पोजीशन ऑफ क्वीन कॉलम ऑफ क्वीन -1। ओके, इसके बाद हम अब अप की तरफ चलते हैं। अप में क्या करना है, अप में हम लिखेंगे n माइनस रो ऑफ क्वीन, क्योंकि ये वाली सिंपल बात है। जैसे हमने यहाँ पे राइट के लिए किया था, हमने सिंपल अप के लिए भी किया है। हमारी नंबर जो कार्डबोर्ड का साइज़ है वो n है। अगर उसमें से हम अपनी क्वीन की रोज़ को माइनस कर देंगे, जोन सी रो पे वो पहले से, इससे हमें मिल जाएगा कि वो अप डायरेक्शन में कितने चलेगी। इसके बाद डाउन के लिए देख लेते हैं। डाउन के लिए तो सिंपल ही होगा, रो ऑफ क्वीन -1, ये दैट सिंपल है, ये हमें इससे लेंथ मिल जाएगी। अगर हम -1 कर देंगे, -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप एक स्पेस उसने
ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब बात आती है ऊपर वाली और नीचे वाली कि हम किस तरह करेंगे। एक बार ये वाला जो है इसे स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं कि माना कि ये वाला जो हमारा कार्डबोर्ड है इतना ही है। अब हमें देखना है कि इस डायगोनल में कितना चलेगा। तो डायगोनल में चलने के लिए हमारे पास जो रो है और कॉलम है, जो रो और कॉलम में से छोटा होगा वो उतने ही चलता है। लेट्स से अगर हमारा जो ये वाली क्वीन यहाँ पे पहले से है, अगर ये हमारी 5th रो में पहले से होती तब ये कितना चलती, ये 3 ही चलती, 1 2 3। अगर ये लेट से यहाँ पर होती तो वो 2 चलती, क्योंकि उसके पास अब जो नंबर ऑफ ओके देयर इज सम प्रॉब्लम इन माई लैपटॉप। सो अगर हम देखें, अगर हमारी जो क्वीन है अगर यहाँ पे 6 पे पहले से होती तो वहाँ पे 2 डायगोनल में चलती, इन दोनों को कवर करती वाइट वालों को, क्योंकि हमारा जो इसके ऊपर है जो हमारा अप में है वो छोटा है हमारे लेफ्ट वाले से। तो बेसिक यही है, जो हमारा छोटा होगा हम उसको कंसीडर करेंगे और वो हमारे डायगोनल में चलेगा। अब हमने क्या लिया है, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा इसे सेपरेट कर लेते हैं। इफ़ कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे लेफ़्ट अगर हमारा लेस देन है अप से, जो छोटा होगा ये है हमारा लेफ़्ट अप, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है और अप वाला है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लेफ़्ट अप में हम वैल्यू डाल देंगे लेफ़्ट की, क्योंकि हमारा यहाँ पे लेफ़्ट छोटा है। एल्स लिखेंगे नहीं तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट अप में वैल्यू डाल देंगे हम अप की, अगर हमारा अप छोटा हो जाता है एल्स कंडीशन में। ठीक है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा आप खुद से भी समझने की कोशिश करें। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ कमेंट करते रहे, मैं आपका रिप्लाई करता रहूँगा। फिर वापस से कंडीशन लगाएंगे हम इफ़ के लिए। अब की बार हम लेफ़्ट डाउन के लिए देखते हैं, लेफ़्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम डाउन के लिए देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे होगा, जो हमारा छोटा होगा लेफ़्ट वाले में और डाउन वाले में वही हमारा डायगोनल के लिए चलेगा। लेफ़्ट लेस देन है अगर हमारा डाउन से, देन जो हमारा लेफ़्ट डाउन है वो वैल्यू लेगा लेफ़्ट की, अदरवाइज एल्स कंडीशन लगाएंगे। ओके, लेफ़्ट डाउन में लिखेंगे और वैल्यू डाल देंगे हमारे डाउन की, क्योंकि एल्स कंडीशन में हमारा डाउन हो जाएगा छोटा। एंड देन हमारा लेफ़्ट वाले का हो गया, अब हमें राइट वाले का देखना है। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, अब हम राइट अप के लिए लेंगे और राइट एंड अप में जोन सा छोटा होगा। लेट से हमारा राइट छोटा है तो हम क्या करेंगे, राइट अप में वैल्यू डाल देंगे राइट की, अदरवाइज एल्स लिखेंगे। ओके, इसलिए मैं एंटर नहीं करता क्योंकि ये स्टेटमेंट आ जाता है और इतना सुंदर चीज़ को ख़राब कर देता है। हम इसे एक ऑर्डर में लिख रहे हैं, मैं इसका फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा लिखने में ईजी होगा और बार बार वीडियो नहीं चलानी पड़ेगी। राइट अप करेंगे और हम डाल देंगे यहाँ पे अपना अप। आफ्टर दिस हमारा राइट अप का भी हो गया है, अब हमारा रह गया है बस राइट डाउन का। अब राइट डाउन के लिए ये भी होगा, जो छोटा होगा वो उतना ही डायगोनल चलेगा। और लेट्स से ये है राइट हमारा लेस देन है डाउन से, देन हम क्या करेंगे, राइट डाउन में डाल देंगे वैल्यू राइट की, अदरवाइज एल्स। ओके, एल्स राइट डाउन में वैल्यू डाल देंगे हम अपने डाउन की। इतना करने के बाद अब हमने सब कुछ देख लिया है कि हमारे पास ऑब्स्टिकल्स के हिसाब से कि हमारा किधर किधर चला है, ये हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अगर हम सबको राइट अप, हमारा लेफ़्ट राइट अप डाउन, लेफ़्ट अप लेफ़्ट डाउन,
राइट अप राइट डाउन को हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे जो, अगर हम ये वाला इनपुट डालते हैं तो हमें यहाँ पे 27 देगा, क्योंकि ये 27 स्क्वायर्स को चल सकती है हमारी क्वीन यहाँ पे। अब हमारे पास कंडीशन लगानी है। अगर हमारे पास ऑब्स्टिकल्स हैं तो हम देखेंगे, अब इसे हम चेंज करेंगे। कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि हमारे पास कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो उसके लिए हम सीधा अपना सिंपल इनका सम निकाल के आउटपुट करा देंगे। बट कंडीशन ये भी हो सकता है कि हमारे पास ऑब्स्टिकल हैं। अगर हमारे पास ऑब्स्टिकल हैं तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑब्स्टिकल का अपना इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद हम देखेंगे कि वो कहाँ पर लाई करता है, और उसी हिसाब से हम अपना जो लेफ़्ट डाउन है, लेफ़्ट है, जो हमारे जितने भी हमारे ये डायरेक्शंस हैं, इनको काउंट करेंगे और लास्ट में सब कुछ ऐड अप करके अपना प्रिंट निकाल देंगे। तो क्या करने, सबसे सिंपल अपना फॉर लूप लगाते हैं। एक मिनट में इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, जिससे आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। आई को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे के, क्योंकि हमने के में वैल्यू डाली हुई है हमारे नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स की। अब हम यहाँ पे लूपिंग करके चलाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्कैन एफ, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमारे ऑब्स्टिकल की, जो हमें बताएगा कि हमारा ऑब्स्टिकल कहाँ पर लाई करता है हमारे कार्डबोर्ड में, हम उनको ले लेते हैं। एडस ऑपरेटर ऑफ आर ओ, एडस ऑपरेटर कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल। आर ओ हमारा रो ऑफ ऑब्स्टिकल के लिए लाई करता है, और सी ओ हमारा कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल के लिए लाई कर रहा है यहाँ पे, जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर वो हमारे लेफ्ट में है। बेसिकली अगर हमारा कोई ऑब्स्टिकल, लेट से हमारा यहाँ पर ऑब्स्टिकल है, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, जहाँ आपको येलो दिख रहा है, अगर मेरा माउस पॉइंटर, अगर मेरा ऑब्स्टिकल यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, और सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर हमारा यहाँ पर है या नहीं। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रो ऑफ क्वीन इज इक्वल्स टू रो ऑफ ऑब्स्टिकल। अगर हमारी रो ऑफ क्वीन और रो ऑफ ऑब्स्टिकल इक्वल हैं, तो मतलब जो हमारा ऑब्स्टिकल है वो इस लाइन पे कहीं भी रखा हो सकता है, क्योंकि दोनों की रो सेम है। अब हमें देखना है कि वो लेफ़्ट में कब होगा। लेफ़्ट में कब होगा, हम एंड लगाएंगे। अगर हमारा कॉलम ऑफ क्वीन ग्रेटर देन है कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल के, अगर हमारा कॉलम ऑफ क्वीन, जो हमारा ये चीज़ है, अगर ये ग्रेटर देन है कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल के, मतलब हमारा जो कॉलम है ऑब्स्टिकल का वो इधर कहीं लाई करता है, और इन तीनों पॉइंट पे लाई करेगा, क्योंकि हमारी रोज़, और रो जो हमारी क्वीन की है और कॉलम की रो है, दोनों की दोनों सेम ही है। ऑब्स्टिकल की रो है, दोनों की दोनों सेम ही है। अब हमें पता लग गया है कि जो हमारा ऑब्स्टिकल है वो हमारे लेफ़्ट में है, तो हम काउंट करेंगे लेफ़्ट को। लेफ़्ट इज इक्वल्स टू कॉलम ऑफ क्यू माइनस कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल -1। इससे हमें पता लग जाएगा कि वो लेफ़्ट में कितना चलेगा। सी क्यू कॉलम ऑफ क्यूइन माइनस कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल। लेट से हमारा यहाँ पे 2 पे था, सेकंड कॉलम में था, हमने माइनस कर दिया है दोनों चीज़ें, और हम 1 माइनस कर रहे हैं हमारे क्वीन के पोजीशन के लिए, और हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। बट इसमें एक दिक्कत आती है। अगर बाद में कुछ टाइम बाद अगर हमारा वापस जब लूप चलेगी, लेट से हमने 2 ऑब्स्टिकल रखे हैं सेम रो में, और दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में हैं। हमारा पहला ऑब्स्टिकल यहाँ पे था और दूसरा ऑब्स्टिकल यहाँ पे है। हमने पहले इनपुट ले लिया है, हमारा जो सेकंड वाला कॉलम है उसके लिए अंदर एक ऑब्स्टिकल है, और उसके बाद में जो हमने वापस से लूपिंग की है, और जो हमारा ऑब्स्टिकल निकल के आता है वो हमारा फर्स्ट वाले कॉलम में आता है, ठीक है। इससे हमें दिक्कत क्या होगी, हमने यहाँ पे पहले काउंट कर लिया है कि हमें एक स्क्वायर मिलेगा, बट जब हम वापस से काउंट करेंगे तो हमें 2 स्क्वायर मिलेंगे, तो इससे बचना होगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो लेफ़्ट को चेक करेंगे क्या वो इस वाली जो कंडीशन है इससे छोटा है, इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा है। बेसिकली अगर वो बड़ा होता है तो ही हम इसे चलाएंगे, क्योंकि हमें अपना मिनिमम लेना है ना। अगर हमारे यहाँ पे अगर ऑब्स्टिकल रखा हुआ है तो हमें उसको यहाँ तक नहीं करना, हमें ऑब्स्टिकल को यहीं पे रखना है।
अगर हमारा ऑब्स्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है तो हमें बस ये स्क्वायर काउंट करना है। अगर बाद में हमने कोई अपना ऑब्स्टिकल यहाँ पे रख दिया है तो हम इन दोनों को काउंट कर लेंगे, बट हमें इससे बचना होगा। अगर हमारा इस चीज़ की वैल्यू, जो हमारी ये वाली वैल्यू है, अगर हमारी ये कभी छोटी होगी, हमें तो अपना मिनिमम ही लेना है। अगर ये हमारी छोटी होगी लेफ़्ट से, तभी हम अपने लेफ़्ट के अंदर वैल्यू डालेंगे। तो एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ़ कंडीशन के अंदर लिखेंगे हम कॉलम ऑफ क्यू माइनस कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल -1 लेस देन लेफ्ट। अगर हम ये वाली कंडीशन नहीं लिखते हैं तो अप्रोक्स हमारे 10 केसेस बचते हैं जो हमारे रन नहीं हो पाते, जो हमें एरर दिखाते हैं। अदरवाइज़ जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हैं चल जाते हैं, और इसको ढूंढने में कि कहाँ पर मिस्टेक है सच में बहुत टाइम लगा है। वीडियो को लाइक करें अभी। इसके बाद में हमारा लेफ़्ट वाला काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ़। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ऑब्स्टिकल हमारे राइट में रखा हो। राइट में रखे होने के लिए कंडीशन क्या होगी, रो ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू रो ऑफ ऑब्स्टिकल, अगर दोनों इक्वल हैं, एंड कॉलम ऑफ क्वीन अगर हमारा लेस देन है कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल के। तो इसका मतलब है हमारा ऑब्स्टिकल यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। इसके बाद में हमें क्या करना है, बेसिक अपना इफ़ कंडीशन लगानी है, ऊपर वाली ही, जो हमने ऊपर वाली जो कंडीशन जिस बेसिस पे हमने कंडीशन लगाई है, हम वही वाली कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। इफ़ कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस कॉलम ऑफ क्वीन -1 लेस देन है हमारे राइट के, देन हम क्या करेंगे, राइट में वैल्यू डाल देंगे कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस कॉलम ऑफ क्वीन -1 की। अब हमें ये कैसे मिल रहा है, लेट्स से हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो 6th वाले कॉलम में है, और हमें देखना है कि वो कितने अपने राइट में चल सकता है। तो हमारे पास राइट में एक चल सकता है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल में से कॉलम ऑफ क्वीन को घटा देंगे। 6 में से हमारा 4 माइनस होगा, हमारे पास 2 बचेगा, और -1 हम करेंगे क्योंकि हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो भी एक अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, एक स्क्वायर को ऑक्यूपाई करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, और मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इफ़ वाली कंडीशन, कि हमने इफ़ वाली कंडीशन क्यों लगाई है। लेट से कुछ टाइम बाद अगर जब हम अगले वाला इनपुट लेंगे, इसमें हमारी लूप वापस से चलेगी, और हम दूसरे वाला इनपुट लेंगे और हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो 7th कॉलम में आ जाता है, तो जो हमारा ये वाली चीज़ है, जो स्क्वायर्स हैं, वो नंबर 2 हो जाएगा। जो हमारी ये वाली कंडीशन, जो हमारा ये वाला इक्वेशन जिसमें हम राइट में डालेंगे उसके अंदर हमारे 2 आएगा, बट हमारा ऑब्स्टिकल स्टार्टिंग में रखा हुआ है और हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी और 2 हो जाएगी, जो एक गलत होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा राइट की वैल्यू ग्रेटर देन है CO माइनस इससे, तभी हम इसको चलाएंगे। अगर हमें, क्योंकि हमें सबसे मिनिमम वाली वैल्यू ही स्टोर करानी है राइट में, अगर हमारा राइट बड़ा है तो हम उसको चेक करेंगे और अपनी वैल्यू डाल देंगे, अदरवाइज़ हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम अब के लिए चलेंगे, और अब मैं सीधा सिंपल कोड लिखूंगा और एक बार एक्सप्लेन करता रहूँगा कैसे चलेंगे। अदरवाइज़ हम थोड़ा आप अपना भी दिमाग लगाओ और देखो कि कैसे करने वाले हैं। एल्स इफ कंडीशन आएगी, एंड देन हम क्या करेंगे, अगर हमारा कॉलम ऑफ क्वीन इज इक्वल्स टू आता है कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल के, एंड रो ऑफ क्वीन लेस देन होता है रो ऑफ ऑब्स्टिकल के, देन हम क्या करने वाले हैं, इफ़ कंडीशन लगाएंगे CQ इज इक्वल्स टू, अगर हमारे दोनों के दोनों कॉलम सेम आ जाते हैं, कॉलम ऑफ क्वीन और कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल का सेम आता है, और जो हमारा कॉलम रो ऑफ क्वीन है उसकी वैल्यू छोटी होती है रो ऑफ ऑब्स्टिकल से, तो हमारा ऊपर की तरफ लाई करेगा। ऊपर की तरफ लाई करेगा तो हम वापस से कंडीशन लगाएंगे, और किस तरह निकालते हैं, सेम ही है। इसके लिए सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे, जिससे हम बच जाएंगे कि अगर हमारी कोई वैल्यू आने वाले टाइम में अगर उससे बड़ी आती है निकल के, तो वो हमारा अप की वैल्यू चेंज ना हो। देन हम क्या करेंगे, अप में वैल्यू डाल देंगे रो ऑफ
ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन -1 बिल्कुल सेम है जैसे हमने राइट वाले के लिए किया है, अब के लिए भी बिल्कुल सेम ही है। वापस से एल्स इफ लगाएंगे एंड देन हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा कॉलम ऑफ क्वीन इज इक्वल्स टू है कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल के एंड रो ऑफ क्वीन इज इक्वल्स ओके ग्रेटर देन है रो ऑफ ऑब्स्टिकल के, रो ऑफ क्वीन अगर ग्रेटर देन है रो ऑफ ऑब्स्टिकल के तो वो हमारा इधर लाई करेगा नीचे डाउन में, और हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे रो ऑफ क्वीन माइनस रो ऑफ ऑब्स्टिकल -1 लेस देन डाउन, देन डाउन में वैल्यू डालेंगे हम रो ऑफ क्वीन माइनस रो ऑफ ऑब्स्टिकल -1। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने लेफ़्ट का भी कर लिया है, अप का भी कर लिया, डाउन का भी कर लिया, राइट का भी कर लिया है, हमारा चारों डायरेक्शन हो गई है। अब हमें डायगोनल्स का देखना है जो एक थोड़ा सा लॉजिकल है और हम इजीली कर लेंगे इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद वापस से एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। अब हमें देखना है कि हमारा अप के लिए कब लाई करेगा। सबसे पहले हम लेफ़्ट अप के लिए करते हैं। लेफ़्ट अप ये वाला है हमारा। लेफ़्ट अप में अगर हमारा इनके अंदर कोई भी अगर ऑब्स्टिकल लाई करेगा तो हम इस वाली कंडीशन के अंदर आएंगे। अब हमें ये देखना होगा कि हमारा इस जो बॉक्स है, जो ये वाले बॉक्सेस हैं लेफ़्ट अप में, इनमें कब लाई करेगा। अगर हमारा कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल लेस देन है कॉलम ऑफ क्वीन के एंड रो ऑफ ऑब्स्टिकल ग्रेटर देन है रो ऑफ क्वीन के, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल अगर छोटा हो जाता है कॉलम ऑफ क्वीन के, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, और जो दूसरे वाली कंडीशन है रो ऑफ ऑब्स्टिकल अगर ग्रेटर देन है रो ऑफ क्वीन के, तो ये वाली कंडीशन, और हमारे पास ये बॉक्स बच जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़। अब हमें ये चेक करना है कि ये इस वाली लाइन में कब लाई करेगा। एक ऑब्स्टिकल अगर हमारे लेफ़्ट अप में है तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हमें तो ये देखना है कि इस लाइन में कब लाई करेगा, तभी तो हमारे वो जो क्वीन के स्क्वायर्स चलने वाले हैं उसे इफेक्ट करेगा। पॉइंट यही है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से हमारा जो ऑब्स्टिकल है यहाँ पर लाई कर रहा है 6 वाले में, 6th रो एंड सेकंड कॉलम। तो हम क्या एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, कॉलम ऑफ क्वीन माइनस कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल अगर इक्वल होता है रो ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन के। अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ऑब्स्टिकल हमारी लाइन के अंदर लाई करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कर रहा है। कॉलम ऑफ क्वीन, क्वीन का कॉलम आता है हमारा ये वाला, और कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल लेट्स से हमारा जो कॉलम ऑब्स्टिकल है ये वाला है, और हम इसे माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, ये हमें ये वाली डिस्टेंस देगा कि ये कितना चलेगा। और जब हम ऐसी वाली दूसरे वाली करेंगे रो ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन, तो हमें ये वाली डिस्टेंस देगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी तो हमारा इसी, देखो अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो अब हमारा डायगोनली लाई करेगा। ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाए तो भी डायगोनली लाई करेगा। अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएंगे तो भी डायगोनली लाई करेगा। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा डायगोनली लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसके अंदर हमें फिर वापस से अपना वही काम करना है, हमें काउंट भी करना है, और जितना हमारा ये वाला होगा, जितनी लेंथ होगी, अगर उससे हम 1 माइनस कर देंगे, लेट्स से हमारी ये लेंथ यहाँ पे 2 निकल के आई थी, अगर उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें हमारा जो क्वीन है वो जितने मूव्स चलेगी हमें वो मिल जाएगा। तो अब यही करते हैं,
इफ़ कंडीशन वापस से लगाएंगे क्योंकि हमें बचना है कि अगर हमारा एक ऑब्स्टिकल यहाँ पे रखा है स्टार्टिंग में और अगर हम फर्दर कभी फ्यूचर में अपना कोई ऑब्स्टिकल यहाँ पे रख देंगे उसके बाद में, तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट अप की वो चेंज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रो ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन माइनस 1 लेस देन लेफ्ट अप। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है देन हम क्या करेंगे, लेफ्ट अप में वैल्यू डाल देंगे रो ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन माइनस 1 की, एंड देन हमारा ये वाला चीज़ भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे अपने लेफ्ट डाउन की। एलसीफ लिखेंगे फिर वापस से। कंडीशन कब होगी हमारा, जब हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो नीचे आएगा, उसके लिए कंडीशन आएगी कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल लेस देन होगा कॉलम ऑफ क्वीन के, एंड रो ऑफ क्वीन ग्रेटर देन होगी रो ऑफ ऑब्स्टिकल के। देन हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो लाई करेगा। आप थोड़ा अपने आप से भी समझने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। रो ऑफ ऑब्स्टिकल, यही 3-4 चीज़ें बार बार घूम फिर के आती हैं तो एक तरह से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसके बाद में इफ़ कंडीशन आएगी कि कब हमारा लाई करेगा, वही है डायगोनली देखेंगे, ये देखेंगे कि लेंथ इक्वल है या नहीं है। तो कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल, कॉलम ऑफ क्वीन माइनस कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल, इसको हम एक बार ब्रैकेट में कर लेते हैं। अगर इक्वल है रो ऑफ क्वीन माइनस रो ऑफ ऑब्स्टिकल, एंड देन वापस से अपनी इफ़ कंडीशन आएगी जिससे कि हमें बचाएगी बार बार अगर कोई हमारा फ्यूचर में उसके बाद में रखा जाता है, उससे जो हमारा ऑब्स्टिकल है उसके बाद में रखा जाता है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑफ क्वीन माइनस कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस 1 लेस देन होगा लेफ्ट डाउन के। देन हम क्या करेंगे, लेफ्ट डाउन में वैल्यू डाल देंगे कॉलम ऑफ क्वीन माइनस कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस 1 की। इतना हमारा काम डन हो गया है। लेफ्ट अप का भी हो गया, लेफ्ट डाउन का भी हो गया है। अब हमारा आता है राइट अप का और राइट डाउन का। अब फिर वापस से एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं और अपना अब हम वर्क करेंगे राइट डाउन पे, मतलब ये वाले पोर्शन पे। अब हम इसमें भी डायगोनल चलेंगे और देखेंगे कि हमारा राइट डाउन कब होएगा। राइट डाउन के लिए अगर हमारा कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल ग्रेटर देन है कॉलम ऑफ क्वीन के, एंड रो ऑफ क्वीन ग्रेटर देन है रो ऑफ ऑब्स्टिकल के, देन हम लाई करेंगे हमारे लेफ्ट वाले लेफ्ट डाउन में। इसके बाद में इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या वो जो हमारा ऑब्स्टिकल है वो डायगोनल पे आता है। इसके लिए कंडीशन आती है कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस कॉलम ऑफ क्वीन इक्वल है अगर हमारे कॉलम रो ऑफ क्वीन माइनस रो ऑफ ऑब्स्टिकल के। देन फिर वापस से वही कंडीशन इफ़ वाली जिससे हमें बताएगी कि वो फर्दर चेंज तो नहीं हो रहा। कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस कॉलम ऑफ क्वीन माइनस 1 अगर लेस देन है राइट डाउन के, देन हम क्या करेंगे, राइट डाउन में वैल्यू डाल देंगे CO माइनस CQ माइनस 1। आफ्टर दिस हमारा ये भी वर्क कंप्लीट हो गया है। फिर वापस से अपनी एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो राइट अप है उसके लिए क्या कंडीशन आती है। अगर हमारा कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल ग्रेटर देन है कॉलम ऑफ क्वीन के, एंड रो ऑफ क्वीन अगर लेस देन है रो ऑफ ऑब्स्टिकल के,
देन हम अपने लेफ़्ट राइट अप में लाई करेंगे और हम चेक करेंगे कि वो डायगोनल में आता है कि नहीं आता है। प्रोग्राम काफ़ी लंबा होता जा रहा है। इफ़ कंडीशन के अंदर लिखेंगे अगर हमारा कॉलम ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस कॉलम ऑफ क्वीन इक्वल है रो ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन के, देन हम क्या करने वाले हैं, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो बाद में चेंज तो नहीं हो रहा है। रो ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन -1 लेस देन राइट अप है अगर, तो हम क्या करेंगे, राइट अप में अपनी वैल्यू डाल देंगे, रो ऑफ ऑब्स्टिकल माइनस रो ऑफ क्वीन -1 को, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में अब हमें प्रिंट एफ लगाना है %d और अपना प्रिंट करा देना है उन सभी को ऐड करके। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्या, आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर चलते हैं और देखते हैं हमें किन किन को ऐड कराना है। हमें इन सब को ऐड कराना है और बेसिक मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनको कॉपी करूँगा Ctrl+C, क्योंकि हमने आज बहुत लिख चुके हैं और अब मेरा थोड़ा गला भी दुखने लगा है बोलते बोलते। एंड देन Ctrl+V। अब हम क्या करेंगे, जो ये कोमे हैं इनको हटाएंगे और यहाँ पे प्लस को ऐड कर देंगे और हमें लिखना नहीं पड़ेगा। थोड़ा टाइम बचेगा हमारा इससे, इतना हमारा टाइम बच रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप इस प्रोग्राम का फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। ओके, देन हमें क्या करना है, रिटर्न 0। अपने कोड को रन करा के देखते हैं और अभी तक वीडियो है वो 37 मिनट्स की हो चुकी है। ओके, कोड को सबमिट कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को हैकर रैंक पे फॉलो करें, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, हमारे सभी टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएं, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।